कितनी प्यारी बच्ची है। इधर आओ। डॉक्टर साहबा जरा लेट हो जाएंगी, उन्होंने कहा है कि आप थोड़ा इंतजार कर लें। बेटा, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? यस। ग्रुप ने कहा है कि हर चीज तैयार है आतिश साहब, ऑपरेशन के लिए आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं आ रहा हूँ। कैसे हो दोस्तों? ठीक है, तुम कैसे हो बर्क? क्या हाल है? कहाँ थे तुम? तुम्हें कहा तो था कि फाइनल के लिए पढ़ना है। आइलन के साथ। अच्छे नोट्स वो ही बनाती है। सुबह तक उसके घर अब में। ऐसा मत करो लाल, तुम अच्छी तरह जानती हो कि मुझे हॉस्टल में रहना पसंद नहीं है और तुम भी नहीं थी वहाँ। जैसे तुम्हें बड़ी फिक्र है। अगर हमारे पास पैसे होते तो किराए का एक घर ले लेते, हॉस्टल से जान ही छुड़ा लेते। हाँ, अच्छा होता। घर के लिए बात करनी थी तुमने, अपनी बाजी से क्या हुआ उसका? हमने बात ही नहीं की। हर दफा की तरह उसकी नौकरी, उसके बच्चे मुझसे ज्यादा जरूरी हैं। मतलब उनसे भी कोई उम्मीद नहीं है? ऐसा भी नहीं है। इस दफा वो मुझे घर लेने में मदद करेंगी और कोई रास्ता भी नहीं, कोई नहीं। बोन फोर्सेप, क्यूरेट, आर्टरी फोर्सेप, क्लैंप, रिट्रैक्टर, बीपी। जनाब, खून नहीं रुक रहा, क्या मैं कुछ करूं? नहीं, मैं करता हूं। अगर हम कुछ करें तो मेरे ख्याल है बेहतर हो जाएगा। मैंने कहा नहीं। पहले मरीज का ऑपरेशन करते हुए मेरा हाथ फिसला और उसके गुर्दे में एक छोटा सा सुराख हो गया। तेजी से खून बहने लगा और मैं घबरा गया। मैं डर गया था और किसी भी तरह सुराख को बंद नहीं कर पा रहा था। फिर अचानक मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, तुम अपना काम ठीक करोगे
तो फायदामंद होगा। तुम खुदा का हाथ हो और तुम्हारे लिए कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। कोई भी दवा तुम्हारे किए हुए को ठीक नहीं कर सकती। मैंने एक लंबी सांस ली और आंखें बंद कर ली। मरीज के ऊपर किए हुए काम को बार बार किया और फिर हर चीज नॉर्मल हो गई। खून का प्रेशर नॉर्मल हो गया है। अगर तुम्हारी कही हुई दवा देते तो ये मौत का सबब बनती और पलक झपकने से पहले हम मरीज गंवा देते। अगर तुम अच्छे सर्जन बनना चाहते हो तो जो टिश्यू तुमने काटा है उसकी इज्जत करना सीखो। 10 सीसी दे दो, ऑपरेशन खत्म हो गया है। मैं उसे बचा सकता हूं, ट्यूमर खत्म कर दूंगा। बच्चों देखकर भागो यहाँ से, देख के खेलो, गिर जाओगे। ईगे, आज मैंने ज़ैनब टीचर को खाने की दावत दी है। हमने ऐसा क्यों किया? बच्चे उससे बहुत प्यार करते हैं। मैंने सोचा कि अगर हम करीब से एक दूसरे को जान लें तो बहुत अच्छा होगा। वो काफी अच्छी लड़की है, हम दोस्त बन सकते हैं। जैसे तुम्हारी मर्जी, जो चाहो करो। ठीक है। ईगे, तुम्हारा मूड क्यों खराब है आज? सारा दिन फोन किया, बात ना हो सकी। हॉस्पिटल में सिग्नल्स नहीं आ रहे थे। आयशा ने तो कहा था तुम जल्दी चली गई। हाँ, वो ब्यूटी पार्लर चली गई थी। दिखने से तो नहीं लग रहा। बहुत रश था वहाँ। बच्चों के लिए लेट हो जाती इसलिए नहीं रुक सकी। ठीक है। कैमरे के साथ क्या कर रही थी? नुमाइश के लिए सोचा कि कल रिकॉर्डिंग कर लेंगे। मैं देख रही थी कि चलता भी है कि नहीं। अच्छा, ये तो चल रहा है। हाँ, कोई मसला नहीं है। मतलब जैसा था वैसा ही है। हाँ, अगर कोई मसला नहीं है तो मैं खाना बनाना चाहती हूँ। मैं कह रहा हूँ वो घर नहीं ले सकते। देखो, सुबह तुमने ही कहा था कि वो घर अच्छा है, किराया भी काफी मुनासिब है और मैं मालिक मकान से बात कर लूंगा। कहा था, लेकिन अब कह रहा हूँ नहीं ले सकते। बात मत बढ़ाओ। अच्छा, तो मैं हमसायों से क्या कहूँगी? मैंने उन्हें कहा है कि हम शिफ्ट हो रहे हैं। हमने जो घर लिया है वहाँ से समंदर नजर आता है। कौन सा समंदर सईदा? घर से कोई समंदर नजर नहीं आता। बस मैंने ऐसे ही बोल दिया। उफ, तो फिर मैं उनसे क्या कहती? ये कहती कि यहाँ का किराया ज्यादा था। मकान मालिक ने 3 महीने का किराया भी माफ किया और कहा कि यहाँ से निकल जाओ। सईदा,
तुम ऐसा क्यों करती हो? हम जैसे हैं वैसे ही नजर आए तो ठीक नहीं? अगर घर मुनासिब है तो शिफ्ट हो जाते हैं। यहाँ से छोटा भी हुआ तो भी मैं राजी हूँ, नहीं तो मैं जलील हो जाऊंगी। यहाँ से छोटा नहीं है, बल्कि इस घर से बड़ा है। लेकिन बात कुछ और है। फिर ठीक है, मैं राजी हूँ। इस घर से बड़ा है तो हम क्यों रुके हुए हैं? हमारे पास कौन सा इतना ज्यादा सामान है, कल ही शिफ्ट हो जाते हैं। मान भी ऐसे जाओ। कैसे मान जाऊं? कल तो स्कूल भी नहीं है, किसी ट्रक वाले से बात करते हैं। मैं सुबह तक सारी चीजों की पैकिंग कर लेती हूँ। कैसा हो जाएगा जान? प्लीज पापा, प्लीज यहाँ से मत जाएं। ठीक है, ठीक है, कल सुबह ट्रक मंगवा लेते हैं और फिर शिफ्ट हो जाते हैं। खुश आमदीद मेरी बेटी। हेलो अम्मी, मेहमान आए हुए हैं। सुरैया साहिबा और उनका बेटा है। अम्मी, तो इसमें क्या हुआ? तुम भी उन्हें खुश आमदीद करो घर में। खुश आमदीद। खुश आमदीद। ठीक है, प्लीज प्लीज बुरा मत मनाइएगा, लगता है थकी हुई है। उफ, तुम्हारी अम्मी को तो कभी अकल ही नहीं आएगी। अब्बू, अब आप मत शुरू हो जाएं। आओ देखो, मैं तुम्हें क्या बताऊंगा। आओ यहाँ बैठो। जब तुम बहुत छोटी थी, 15 या 20 दिन की, मैं जब भी काम पे जाता था बस इस कोशिश में रहता था कि जल्दी से छुट्टी हो और मैं तुम्हें घर जाके देखूंगा। तुम्हारी अम्मी मुझसे भी ज्यादा गई गुजरी हैं। बिस्तर पर एक लंबी सी चादर डाल के रखती थी और तुम्हें उस पर लिटाकर सुलाती थी, और जब तक तुम जाग नहीं जाती थी तुम्हारे पास से हिलती भी ना थी, तुम्हारे पास ही बैठी रहती थी। सफेद चादर बिछाती थी कि मच्छर आए तो सफेद चादर पे नजर आ जाए, ताकि तुम्हें मच्छरों से दूर और महफूज रख सके। अब्बू, इन बातों का वक्त नहीं है। तुम्हें अपनी अम्मी को समझकर करना क्या है, कल पूछ लेना। खैर, तुम अगर कहो तो तुम इन सब से बच रही हो, ये कोई बड़ी बात नहीं। बल्कि उस वक्त छोटे बच्चों के कपड़े भी नहीं मिलते थे, बस मलमल का एक कपड़ा आता था, हम वो मीटर के हिसाब से लेते थे। तुम्हारी अम्मी कपड़े को काटकर सुबह तक सिलाई करती थी, ताकि कपड़े का कोई किनारा तुम्हें तंग ना कर सके। खैर, मैं बात को ज्यादा लंबा नहीं करता हूँ। हम तुम्हारा इतना ख्याल रखते थे कि एक दिन तुम्हारी रोने की आवाज सुनकर हम जाग गए। तुम जोर जोर से रो रही थी। हमने देखा तुम्हारा हाथ ढोल की तरह सूज रहा था। तुम्हारी अम्मी तो पागल सी हो गई। हमने सुबह तक बहुत मुश्किल से इंतजार किया। सुबह तुम्हें उठाया और अस्पताल लेकर गए। मेरे हाथ को क्या हुआ था? बता तो रहा हूँ। डॉक्टर आया और चेकअप करने के बाद वो हंसने लगा हमारी परेशानी देखकर। और तुम्हें पता है कि तुम्हारे हाथ सूजने की वजह क्या थी? क्या कोई जख्म हो गया था? तुम्हें मच्छर ने काट लिया था। लेकिन अब्बू, मच्छर के काटने से भला किसी का हाथ सूजता है क्या? हाँ, सूजता है। जिस बच्चे को संभाल के रखते हो, अगर उसे तकलीफ सहने की आदत ना हो तो सूज जाता है। डॉक्टर ने कहा था इतना भी ना करें। हर किसी का बच्चा होता है, लेकिन किसे मालूम आपने बच्चे को जरासीम से इतना बचा कर रखा हुआ है कि एक मच्छर के काटने से ये हालत हो जाएगी। यानी मुझे इन बातों से क्या सबक सीखना चाहिए? मेरी बच्ची, माँ बाप कभी कभार गलत फैसला भी कर देते हैं, लेकिन जो भी करते हैं बच्चों की मोहब्बत में करते हैं। हमेशा उन्हें तंदुरुस्त और खुश देखने के लिए करते हैं। इसीलिए अपनी अम्मी से इतना गुस्से ना हुआ करो। समझ गई मेरी प्यारी बच्ची?
मेरी शहजादियाँ क्या कर रही हैं? घर घर खेल रहे हैं। अच्छा जी, अगर ये मिलने का काम कल पर रख लें, अभी फौरन सोने जाओ। बाबा यार। लेकिन कल कद्दू और केले की नुमाइश है ना, तो क्या लोगों के सामने सोते हुए परफॉर्म करोगे आप दोनों? मैं जमाई नहीं लेती, मैं भी नहीं लेती। अच्छा जी, मेरी बात मान लो ना, अगर तुम्हारी अम्मी को पता चल गया कि तुम लोगों को अभी तक नहीं सुलाया है, तो किसी को पता है वो मेरा क्या हाल करेंगी? सारा दिन डांटेंगी, सारा दिन डांटती रहेंगी, डांटती रहेंगी। मेरे अल्लाह, अभी नहीं। तुम्हारी मेहरबानी मेरे बच्चों के सामने नहीं। बाबा हमें थोड़ी देर और खेलने देना। बाबा प्लीज ना, हमें थोड़ी देर और खेलने देना। मेरे ख्याल से ये और खेल सकती हैं। वैसे भी कल इनकी छुट्टी है। थैंक यू मामा। बल्कि मैं भी खेल सकती हूँ इनके साथ। खेलें? हम खेल सकते हैं ना बाबा? अम्मी इजाजत दे रही हैं तो ठीक है। अच्छा, तो फिर किसके घर जा रहे हैं? चाय बनाई तुमने? जी। अब चलते हैं बर्क, मैं यहाँ पर बहुत बोर हो गई हूँ। कहाँ जाएं? जहाँ बैठी हो वहीं बैठी रहो। मुझे नहीं पता, बस यहाँ से कहीं भी चलते हैं। हाँ, पर पैसे नहीं है। यहाँ सब कुछ तो है। कैसे हो बर्क? ठीक ठाक, तुम बताओ। मैं भी ठीक हूँ। मैं जा रही हूँ बर्क। यहाँ और रुकना फजूल है, मुझे बू आ रही है। तुम जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगा, तुम जहाँ पे भी होगी। वो सो गई हैं? हाँ हाँ, बहुत थक गई हैं। वैसे भी कल छुट्टी है, इनको जल्दी उठाने की जरूरत नहीं।
है 2 दिन से क्या हो गया है? क्या मतलब? अजीब हो गई हो। बच्चों को देर से उठने की इजाजत दे रही हो। आज सारा दिन तुम्हारा फोन बंद था। तुम ऐसी तो न थी। मुझे नहीं पता, कल देर तक सो सकती हैं, छुट्टी है उनकी। बस इतना ही? हाँ, इतना ही। ठीक है। हमारे बेड पर बड़ी सी सफेद रंग की चादर बिछी हुई होती थी। तुम्हें उस चादर के दरमियान में सुलाया जाता था और तुम्हारी माँ तुम्हारे जागने तक 1 मिनट के लिए भी तुम्हारे पास से हिलती ना थी, ताकि कोई कीड़ा या मच्छर अगर तुम्हारे पास आ जाए तो उस सफेद चादर पर आसानी से नजर आ जाए। हेलो। हेलो, क्या लेंगे आप? मुझे कुछ नहीं चाहिए। बात सुनो, मैं एक लड़की को ढूंढ रहा हूँ, खूबसूरत सी। तुमने देखी कहीं? मैं भी ऐसी ही लड़की को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन अब तक नहीं मिली। हंसी आई। कल रात में उससे यहीं मिला था। नाम क्या उसका? ये मुझे नहीं पता। जिस तरह का तुम हुलिया बता रहे हो, इस तरह की बहुत लड़कियां यहाँ आती हैं। ठीक है। तुम जैसे दिखते हो तुम वैसे नहीं हो। मेरी कैसेट कहाँ है? कौन सी कैसेट? मेरे फोन की कैसेट। मुझे नहीं पता। तुम्हारे अलावा किसी ने नहीं ली होगी, क्योंकि मेरे घर कोई और आया ही नहीं। इसका मतलब है तुम्हें मुझ पर पक्का शक है। कहाँ है मेरी कैसेट? मैंने फेंक दी है। जाहिर है सुनने के बाद ही फेंकी। लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? पता नहीं, मैं जानना चाहती थी कि तुम्हें कौन कौन फोन करता है, कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है भी या नहीं, कि तुम दूसरे लोगों से क्या बात करते होगे। हे, दूध पीने वाले बच्चे, मैं भी आऊं क्या? आ जाओ। ईके, तुमने कभी मुझे धोखा दिया है? ये कैसा सवाल है? धोखा दिया है कि नहीं? जाहिर है धोखा नहीं दिया। वैसे ही जहन में आया तो पूछ लिया। अरे तुम्हें क्या हो गया है? 2 दिन से अजीब अजीब सी बातें कर रही हो। क्या हुआ, पूछ सकती हूँ? हम 7 साल से शादीशुदा हैं और 3 साल मंगनी भी रही। इसका वक्त से कोई ताल्लुक नहीं। मुझे पता है। आज मैंने सोचा कि अगर कुछ होता तो। बस इस बारे में मुझे अब कोई बात नहीं करनी। अगर ऐसा कुछ होता तो शायद मैं तुम्हें माफ कर देती। लेकिन तुम मुझे माफ नहीं करोगे। कुछ और भी लिया तुमने? है? कैसेट के अलावा कुछ और? नहीं। ये कौन है?
तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? वो एक पुरानी दोस्त है सिर्फ। तुम्हारे घर में बस एक ही तस्वीर है। जब तुम सो रहे थे तो मेरे पास टाइम ही टाइम था। तुम्हारे जैसे आदमी के घर में एक ही औरत की तस्वीर होना बहुत अजीब सा लगा। क्यों? वो सिर्फ यूनिवर्सिटी की एक दोस्त है। तस्वीर मुझे पसंद है, यही बात है। अभी भी तुम लोग मिलते हो? इस मौजू को खत्म करो। इसके अलावा तुम्हारे पास कोई और बात है करने को? ठीक है ना भाईजान? ठीक है, तुमने एड्रेस ले लिया है ना? ले लिया है। ठीक है, तुम लोग चलो, मैं अपने बीवी बच्चों को लेकर आता हूँ। चलो निकलते हैं। ठीक है ना, सब सही था? हाँ वो ठीक लोग है, जा रहे सब हैं। कुछ ठीक है। जैनब कहाँ है? अभी तो यहीं पर थी। जैनब, जैनब, जैनब आसू, जैनब जैनब, कहाँ हो? ये कहाँ चली गई है जैनब? बच्ची कहाँ है? जैनब, जैनब आसू। जैनब, अरे यहाँ कौन छुपा है? मैं यहाँ से जाना नहीं चाहती हूँ। ठीक है, फिर हम यहाँ से नहीं जाते। आप धोखा दे रहे हैं, वो सब सामान ले गए। ओके, सुनो, ऐसा करते हैं, हम वहाँ चलते हैं, जरा अपने मकान को देख लेते हैं। और हाँ, वहाँ पे तुम्हारा अपना कमरा होगा, फिर जितनी चाहो तो मस्ती भी कर सकती हो। जो भी हो, मैं अपने दोस्तों से अलग नहीं होना चाहती हूँ। अगर मेरे दोस्त ही नहीं होंगे तो मैं कमरे में क्या करूँगी? यहाँ तुम्हारा कौन दोस्त था? लेकिन अब तो सब तुम्हारे दोस्त है ना? लेकिन मैं तो किसी को भी नहीं जानती। अच्छा सुनो, वहाँ भी तुम्हारे जैसे बहुत प्यारे बच्चे हैं, वो भी सब तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे। अम्मी ने कहा कि जब हम वहाँ चले जाएंगे तो आप मुझे नर्सरी स्कूल भेज देंगे। न जाने ये क्या जिद पकड़ के बैठी है। तुम स्कूल जाना चाहती हो? वहाँ पर बहुत सारे बच्चे होते हैं और वो बहुत खेलते हैं क्या? हाँ, क्यों नहीं? फिर तो मैं जाऊंगी। ठीक है, फिर पहले हम तुम्हें स्कूल छोड़ देते हैं। ओह, चलो मेरी प्यारी सी जान, बाद में बात करते हैं इस बारे में। शुक्र है मेरे अल्लाह। गुड मॉर्निंग अम्मी। गुड मॉर्निंग अब्बू। गुड मॉर्निंग मेरी बेटी। गुड मॉर्निंग मेरी बच्ची। मुझे आज बहुत भूख लग रही है। माशाल्लाह तुम्हारा मूड आज अच्छा हाँ, है। बहुत अच्छा है। मेरे ख्याल से आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा। आज तुम्हारी छुट्टी है, खाओ पियो, रिलैक्स करो और मजे से छुट्टी गुजारो। हाँ, नहीं, थोड़ी देर में स्कूल जाऊंगी। आज बच्चों का फंक्शन है। आप भी मेरे साथ चलें? नहीं, मेरा क्या काम है स्कूल में। इसको ऐसे, हाँ ऐसे। तुम दोनों बहुत प्यारी लग रही हो। तुम दोनों को डर लग रहा है? डरने की क्या बात है? लग रहा है। बिल्कुल मत डरो। जब तुम लोग स्टेज पर जाओगे सब डर खत्म हो जाएगा और फिर हम तुम लोगों के लिए नए नए कपड़े लेने जाएंगे। हम हैमबर्गर भी खा सकते हैं ना? नहीं मामा, आप कभी भी इजाजत नहीं देती। इस बारे में बाद में बात करते हैं, ठीक है? चलो भाई, सब साथ जमा हो जाओ। देखो बाबा आ गए। भाई कद्दू, अपनी अम्मी के करीब आ जाओ। चलो आप भी। चलो सब साथ बैठो, एक पिक्चर हो जाए। खींच रहा हूँ, हंसो। ये बाबा, पहले मुझे दिखाओ, मुझे दिखाओ। जल्दी मत करो, थोड़ा सब्र। इन दोनों की एक एक तस्वीर अलग अलग भी ले लो। तुम्हें तो पता है दोनों की एल्बम्स अलग हैं, फिर लड़ाई ना हो जाए। अम्मी ने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन जब तुम बड़े हो जाओगे तो इसी तस्वीर के लिए आपस में लड़ोगे।
चलो पहले केला सामने आ जाए। तस्वीर के लिए तैयार हो? यस। चलो अब तुम्हारी बारी है कद्दू। तैयार? रेडी? यस। फिरोजा, फोन बज रहा है। मैं आ रही हूँ। चलो एक तस्वीर और, ऐसे मुस्कुरा के। यस। अल्लाह अल्लाह, हॉस्पिटल से फोन आ रहा है। बहुत प्यारी। हेलो। आज मेरी बच्चियों की स्कूल में फंक्शन है, आप प्लीज किसी और डॉक्टर को फोन कर लें। लोगों के सामने बिल्कुल भी मुझे नहीं पता घबराना। है कि वो मेरा मरीज है। बेस्ट परफॉर्मेंस दें। ठीक है जी, मैं बेटा। ही उस बच्चे का इलाज कर रही हूँ, लेकिन चले मैं आती हूँ। पहुँच रही हूँ बस। बच्चियों, मुझे माफ कर देना, मेरा हॉस्पिटल जाना भी तो जरूरी है, फंक्शन में नहीं चल सकती। मामा चले ना प्लीज। मामा चले ना। मामा अभी चले ना। बहुत छोटा सा बच्चा है वो, अगर मैं वहाँ नहीं गई तो वो मर भी सकता है। ऐसा तो हम नहीं चाहेंगे ना, इसलिए मेरा जाना जरूरी है। मामा फिर हमें शॉपिंग के लिए भी तो जाना था ना। बाद में चले जाएंगे, बाबा लेके जाएंगे। मुझे शॉपिंग के बारे में क्या पता? हाँ, उन्हें हमारी पसंद के बारे में नहीं पता। देखा तुमने? चलो फिर ऐसा करते हैं, तुम्हारी टीचर को फोन कर देते हैं, शायद वो भी तुम्हारे साथ आ जाए। ठीक है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक बस है करो। ठीक है 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 ठीक है। बिल्कुल भी मत डरना, मेरी बहादुर बच्चियां हो ना। जरा सुनो फिरोजा, ये काम कहाँ से निकल आए? अगर जरूरी नहीं होता तो मैं जरूर फंक्शन में चलती तुम लोगों के साथ, तुम्हें तो पता है। ये खरीदारी वाले काम बाद में कर लो। मैं कैसे उन लोगों को मना कर सकती हूँ? बोलो ना, बच्चियां बुरा मान जाएंगी। तुम्हें तो पता है मैं तुम लोगों से कितना प्यार करती हूँ। जल्दी करो भाई, लेट हो जाओगे। चलो Come बच्चों। इधर आओ, मेरी बात सुनो, बहुत अच्छे से परफॉर्म करना। ठीक है। आई लव यू सो मच। चलो अब जाओ, गाड़ी आहिस्ता चलाना। फिक्र ना करो। चलो क्यूपिड। चलो हाथ पकड़ो, संभाल के। ओके मामा, बाय बाय। बाय बाय। मामा बाय बाय। आ जाओ चलो। हेलो, मैं फिरोजा बात कर रही हूँ। कैसी है फिरोजा साहिबा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जैनब, आपसे एक फेवर चाहिए थी। क्या ऐसा पॉसिबल है कि आज आप बच्चों के साथ फंक्शन के बाद शॉपिंग पे चली जाएं? मैं थोड़ा बिजी हूँ हॉस्पिटल में, इसलिए जा नहीं पाऊंगी। ठीक है, फिक्र ना करें, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग। तुम संडे को भी शेव करते हो? हाँ, हर रोज। कपड़े पहनो, थोड़ी देर में जा रहा हूँ मैं। क्या आज भी तुम्हारा कोई अपॉइंटमेंट है या तुम मिलने जा रहे हो अपनी गर्लफ्रेंड से? किसी से अपॉइंटमेंट नहीं है, और तस्वीर वाली लड़की मेरी दोस्त है। लाओ इसे यहाँ पर रख दो। हाँ ठीक है, यहाँ रख दो। उफ, थक गया मैं। अब कुछ ज्यादा काम नहीं रह गया है। चाहिए बताओ, चाय की केतली मिल गई? हाँ मिल गई। ठीक है यार, जरा चाय का कप तो पिला दो, मैं थकन से मारा जा रहा हूँ। अभी बना के लाती हूँ। बाबा। हाँ मेरी बच्ची, बोलो। आप मुझे नर्सरी स्कूल कब लेकर जाएंगे?
पहले हमें यहाँ के सारे काम खत्म करने होंगे। और देखो तो यहाँ कितने काम है। तुम अपनी अम्मी की मदद करना। लेकिन मुझे तो फौरन ही जाना है। आपने मुझसे वादा किया था और मुझे दोस्त भी तो बनाने हैं। मेरी छोटी सी जान। हाँ, बहुत बड़ी ख्वाहिश। क्या ये तुम्हारी बहुत बड़ी ख्वाहिश है? बाबा आई लव यू। फिर कल चल के देखते हैं, ठीक है? मैं टमाटर हूँ। मैं टमाटर हूँ। घूमो घूमो, घूम जाओ। जबरदस्त। आओ अब तुम्हारी बारी, चलो। मैं माल्टा हूँ। मैं स्ट्रॉबेरी हूँ। मैं स्ट्रॉबेरी हूँ। बोलो, मैं हूँ कद्दू। मैं हूँ कद्दू। हम दोनों बहनें हैं। ऐसे करके घूमो। शाबाश। चलो अब तुम्हारी बारी। बोलो, मैं आम हूँ। मैं आम हूँ। शाबाश शाबाश, और घूमो, ऐसे करो। शाबाश मेरी बच्चियों, तुम लोगों को बिल्कुल डर नहीं लगा। चलें अब सब एक साथ थैंक यू करें। सब मिलके एक साथ। बहुत अच्छे बच्चों। चलें, आ जाएं। आराम से देख के। आ जाओ आ जाओ। मैं तैयार हूँ, हम चल सकते हैं। आपका बड़ा एहसान ज़ैनब मैडम। अगर फिरोजा मसरूफ ना होती तो। अरे कोई बात नहीं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। वैसे भी इस वीकेंड में मेरी कोई खास मसरूफियत नहीं थी, और घर पे बैठ के भी मैं आखिर क्या करती। इन बच्चों के साथ रहना तो मुझे वैसे भी बहुत अच्छा लगता है। फिर आइए चलते हैं। मुझे पता है कि जब तुम लोगों के सेट देखोगे तो मुझसे बहुत नाराज होगे, लेकिन बच्चों, तुम्हें और ज़ैनब को एक साथ देखकर लगा कि मैंने सही चुनाव किया है। खरीदारी करते वक्त
जैनब को बच्चों के पसंदीदा कपड़े खरीदते हुए देखकर और झूलों पर बैठते वक्त उसका मेरे जितना डर जाना कि तुम लोग कहीं गिर ना जाओ, और कम से कम हैमबर्गर खाते वक्त तुम्हारे गालों पर जो सॉस साफ करते हुए मैंने इसको बिल्कुल अपने जैसा महसूस किया।